अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है डिज़ीज़ एंड इट्स टाइप्स। यानी डिज़ीज़ जो है वो क्या होता है और इसके कौन-कौन से टाइप्स हैं। देखिए इस टॉपिक के अंदर हम डिज़ीज़ देखेंगे, साइन एंड सिम्पटम पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे, टाइप्स देखेंगे डिज़ीज़ के कि किस बेस पे इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन डिज़ीज़ यानी इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। डिज़ीज़ की एक डेफिनेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बुक्स में, ठीक है, आप कोई भी जगह सर्च कर लें आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सिंपल वर्डिंग में जो मैं लिखवा रहा हूँ आप वही कर लें, काफ़ी है। डिजीज़ कहते हैं अ हार्मफुल डेविएशन, अ हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, अ हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, normal physiological functioning with sign and symptoms, ठीक है। A harmful deviation from normal physiological functioning with sign and symptom, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिजीज़। यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें हार्मफुल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन उसकी साइन एंड सिम्टम से डिस्टर्ब है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे। अब साइन क्या है और सिम्टम किसे कहते हैं। साइन, देखिए साइन एक ऐसी चीज़ है जो कि डॉक्टर देखता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। द फीचर्स आर सीन बाय डॉक्टर, ठीक है। यानी पेशेंट आता है तो डॉक्टर जो साइन देखता है, साइन मतलब जो कंडीशन देखता है, फीचर देखता है कि पेशेंट के अंदर ये चीज़ें हैं, तो इसको साइन बोलते हैं। फिर सिम्टम किस चीज़ को बोलते हैं। सिम्टम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पेशेंट डॉक्टर को खुद बताता है कि मेरे साथ ये होता है, ठीक है। पेशेंट डॉक्टर को खुद बताता है। इसको अगर मैं और हाई लेवल पे लिखूं तो उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। परसीव या एक्सपीरियंस्ड बाय पेशेंट, परसीव्ड बाय पेशेंट्स। यानी ऐसी ऐसे आप सिंपल में ये कह दें कि दोज फीचर्स विच आर टेल बाय द पेशेंट टू द डॉक्टर, ठीक है, ये भी आप सिम्टम्स में कह सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। डिजीज की टाइप्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर पे करते हैं सबसे पहले, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन बेस ऑफ फैक्टर, यानी किस बेस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर में सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहले हमारे पास होते हैं पैथोजेनिक डिजीजेस। पैथोजेनिक डिजीजेस यानी किसी पैथोजन की वजह से हो रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, सोर थॉट, ठीक है, सोर थॉट, ठीक है, गला खराब रहा किसकी वजह से, किसी पैथोजन की वजह से। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस ये क्यों हो रही है, ठीक है, ये भी किसी पैथोजन की वजह से हो रही है, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ जाता है। या फिर हाँ ठीक है, ये दोनों आ गए। सेकंड, सेकंड जो है हमारे पास यानी डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कुछ चीज़ की कमी है उसी की वजह से डिजीज हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है।
और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये हो गए। थर्ड हमारे पास आता है हेरिडिटरी, यानी जेनेटिक। हेरिडिटरी डिजीजेस कौन कौन से होते हैं जेनेटिक की वजह से? आपने पढ़ा होगा थैलीसीमिया या डिवार्फिज्म। थैलीसीमिया, ठीक है। या फिर इसको मतलब एक और डिजीज़ भी है जिसको बोलते हैं डिवार्फिज्म। ये दोनों डिजीज़ हेरिडिटरी होते हैं। नंबर 4 हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल डिजीज़। साइकोलॉजिकल डिजीजेस। साइकोलॉजिकल डिजीजेस के अंदर आता है एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, या फिर शाइजोफ्रेनिया। शाइजो शाइजोफ्रेनिया, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास ये बात हो गई। अब सेकंड क्लासिफिकेशन हम करेंगे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने बेसिस ऑफ फैक्टर पे किया, ठीक है, जो कि इसके अंदर 4 आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ऑन बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन बेस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन के अंदर जो है हमारे पास ये आते हैं दो, यानी इसको ट्रांसमिशन के अंदर, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर होते हैं दो। एक होता है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीजेस, कुछ होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं, ठीक है, ये मतलब बोलने से, कम्युनिकेशन से, ठीक है, इसमें बैक्टीरियाज हैं, वायरल हैं, इसमें फंगल्स यानी फंगल डिजीजेज हैं, और इसमें पैरासाइट्स हैं। ये डिजीजेस आ जाते हैं। मतलब बोलने से, एयर ड्रॉप, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को कोई बीमारी है, वो बोल रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट, बोलने से क्या होगा? ट्रांसमिट होगा ड्रॉप्स की फॉर्म में, यानी कि मुंह से अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी सी मुंह में जो पानी है, स्लाइवा है, वो दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। कम्युनिकेबल बोलने से, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, इसमें डेफिशिएंसी डिजीजेस आ जाते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस। नेक्स्ट इसमें आता है मेटाबॉलिक डिजीजेस, और थर्ड है इसमें हेरिडिटरी। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल पैदा हो जाता है कि भाई ऐसे, ये तो बात हो गई। अब थर्ड जो है इसकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे, ठीक है, वेज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि वो कौन सा वे है जिससे इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा है डिजीज में, ठीक है, वेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, स्प्रेडिंग डिजीज। अब इसके अंदर जो हमारे पास आते हैं ना, देखें, डिजीज जो है ना वो पर्सन टू पर्सन जाता है, सबको पता है। एनिमल टू पर्सन जाता है, ये भी सबको पता है। मदर टू इन्फेंट जाता है, ये भी सबको पता है, ठीक है। और वाटर यानी पानी, या जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उससे भी फूड में, ठीक है, फूड, ये भी इसमें क्या जाता है, इसमें भी जो है, अगर हम ये चीज़ें ख़राब होगी, वाटर, फूड हमारी, इसमें भी क्या होगा, इंसान टू पर्सन वो है, यानी ट्रांसमिट हो जाएगा। अब लास्ट हमारे पास बच जाता है कि टाइप्स ऑफ एजेंट ऑफ डिजीज़, यानी कि वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। यानी टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, या तो जब भी डिजीज़ होगी, या फिर वहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट होगा,
ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स होगा तभी तो डिजीज़ होगा ना, या फिर न्यूट्रिटिव होगा यानी किसी न्यूट्रिशन की वजह से, या फिर कोई केमिकल एजेंट होगा, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल एजेंट होगा यानी फिजिकल एजेंट होगा। फिजिकल एजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ डिजीज़। अब देखिए हमने कंप्लीट कर लिया कि डिजीज़ क्या होता है, साइन सिम्टम किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है और टाइप्स क्या हैं डिजीज़ के। बहुत आसान है, ठीक है। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हैं। और इसके बाद अलावा सिर्फ यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी टॉपिक हम आपके लिए बना रहे हैं, सिर्फ आपके लिए ही बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।